अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। अभिजीत दीपके को आपने सुना। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अगर 48 घंटे के अंदर बीजेपी के उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने सीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ तोड़े हैं, बेल्ट चलाए हैं, तो अब राजस्थान जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, ये बात खुलकर सामने आ गई कि राजस्थान में सीजेपी के जो कार्यकर्ता जा रहे थे स्कूल देखने, वो तबेला में चल रहा है। एबीपी न्यूज़ और आज तक ने भी दिखाया, और लगता है कि अब मीडिया का भी ज़मीर जाग रहा है। आज तो आज तक ने बाकायदा गुजरात के स्कूल को भी दिखाना शुरू किया। एबीपी के पत्रकार भी गए हैं। आपको बता दी कि ये तस्वीर देखिए जिसे जुबैर ने शेयर किया है, ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक ने। जो गुंडे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ज़्यादातर उस गांव में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और स्कूल के पैसे भी आ गए हैं। स्कूल तबेला में चलाया जा रहा है और सबके बच्चे खुद अपने प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन जो शोषित वंचित समाज के बच्चे हैं वो उस तबेले में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उनके बच्चों का फ्यूचर खराब है। स्कूल पूरे देश में, क्या यूपी, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, स्कूल प्राथमिकता में ही नहीं है, ताकि सबको पता है कि जब दलित पिछड़ों की पढ़ने की बारी आई तो स्कूल खत्म कर दो। जब दलित पिछड़ों की नौकरी की बारी आई तो प्राइवेट कंपनियां ले आया गया, प्राइवेट कर दी गई नौकरी, और अब तो एनएफएस किया जा रहा है। तो सारे साजिशें हो रही है। लेकिन ये साजिश सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। यूपी में सोचिए, मेरठ में एसएसपी पांडे है, वही पांडे जिसने पुलिस वैन में रवि गौतम को मारा था। इसने एक, सोचिए, भाटी साहब जो गुर्जर समाज के किसान नेता है, उनको बुरे तरीके से मारा। एक दलित समाज के एक्टिविस्ट को बुरे तरीके से मारा, और बदले में क्या हुआ है, सिर्फ अटैच कर दिया गया है। मेरठ से एसएसपी हटाकर मुख्यालय लखनऊ बुला लिया गया है। और एक गौर है जिस पर आरोप है कि उसने मारा है, उसके खिलाफ जांच होगी लेकिन उसका सस्पेंशन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी वजह है क्योंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के पास न तो टीवी है, न अखबार है, न पत्रकार है, और जो उनके नेता हैं वो चुप हैं। विपक्ष, सोचिए यूपी का विपक्ष क्या कर रहा है। इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। रवि गौतम को मारा गया था, पता नहीं विपक्षी दल के जो भी नेता हैं यूपी में वो सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं। आज राहुल गांधी का तेवर दिखा। राहुल गांधी पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर गए और वहां बैठ गए धरना देकर। कहा कि जब तक एफआईआर नहीं करोगे तब तक यहां से नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो जो इस देश के छात्रों के साथ हो, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों के साथ हो, उसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नहीं बोल रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लोग स्कूल बर्बाद हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। कोई बोल रहा हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन जंतर मंतर पर वो आरक्षण के खिलाफ धरना दे रहे हैं, यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। धरना देना उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वहां दो बच्चियों ने जो आरोप लगाया वो सुनिए। वो कह रही हैं कि उनके साथ बैड टच हुआ। मेरे को छुआ है सर, मैं भवानी माता की कसम खाती, मेरे को छुआ है। आप गलत बोल रहे हैं, वीडियो है, वीडियो है। आप वीडियो चलो आगे चलो। आप बताओ ना सर, अगर मैं ठाकुर हूं कि मेरे नारे नहीं लगाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया है, बर्बाद कर दिया है। अब सवाल है कि सरकारी स्कूल की जर्जर हालत क्यों है। आखिर इस देश में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो होगा। सोशल मीडिया पर वो खबरें तो देखते होंगे। चीफ जस्टिस ने यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ तुरंत संज्ञान लिया था क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था। अब सवाल है कि वही चीफ जस्टिस, देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, फतेहपुर, सीतापुर, मऊ, कोई ऐसा यूपी का जिला ना हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश का कोई ऐसा शहर ना हो, देश का ऐसा कोई राज्य ना हो
जहां सरकारी स्कूलें बर्बाद हैं, क्या इस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं आप? तो सोचिए किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। और कांग्रेस जनता पार्टी, मैं तो फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों की लड़ाई बहुजन ही लड़ेगा। शुक्रिया अभिजीत दीपके जो आप सड़कों पर आए। सोचिए 20 जुलाई से पहले क्या हालात थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। लोग चुप थे, विपक्षी दल बीजेपी में जाने को लाइन लगा रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जितना अत्याचार कर रही है, आरएसएस के लोग जितना जातीय हिंसा कर रहे हैं, वो बीजेपी का कब्र खोद रहे हैं। ये बात आप गांठ बांधकर बांध लीजिए। इस देश का 90% आबादी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। महिलाएं भी जातिवाद से पीड़ित हैं, वो भी अब सशक्त आवाज बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो भी प्लानर हैं वो गलती कर रहे हैं। सोचिए, ये है त्रिपाठी। ये शख्स जो है वो दिन रात टेलीविजन चैनल पर सरकार की पैरवी करता है और अपने आप को कहता है कि मैं न्यूट्रल पत्रकार हूं। कांग्रेस जनता पार्टी पर जो हमला हुआ, जिसमें बीजेपी के नेता की तस्वीरें सामने आ रही है, इस शख्स ने उस हमले को सही ठहराया, कहा कि ये तिलचट्टे हैं। बताइए, कोई हिंसा को पत्रकार सही ठहरा सकता है? ये है ब्राह्मण समाज का पत्रकार। आप सब ने देखा होगा, जब इस देश का एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, तब अर्नब गोस्वामी किस तरह से सवाल पूछता था। तब ये मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ था। आज क्या है? एक रिया अहीर हैं जो मुंबई में प्रोटेस्टर्स थे, उनसे पूछा जा रहा है कि आप वंदे भारत का श्लोक बताइए। आप समझ रहे हैं? तो ये किया जा रहा है। टीवी अखबार अभी भी, अब 2 चैनलों ने कम से कम स्कूल की खबरें दिखाने शुरू की है, आज तक ने और एबीपी ने। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चैनल अंबानी अडानी का नहीं है। आज तक भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप है और एबीपी भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप है। इनका टीआरपी घटेगा, इनको देखना बंद करेंगे तो इनको मजबूरी है खबर दिखाने में। लेकिन जो अंबानी का चैनल है, जो अडानी का चैनल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने चैनल खोला ही है सरकार की चाकरी करने के लिए। उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने चैनल को अपने ही एडवर्टीजमेंट से चलाते हैं। तो पहली बात, जितने अंबानी और अडानी का चैनल है, बहुजन समाज को पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। वो तमाम टीवी 18 ग्रुप के चैनल्स हैं, वो अंबानी के हैं, अडानी के चैनल्स हैं। रही बात कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउस की, तो उनको भी बॉयकॉट कीजिए। जब तक आप इन चैनलों, जी ग्रुप के मालिक भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इन चैनलों का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनकी रेटिंग नहीं गिरेगी, तब तक ये इस देश के लोगों का मुद्दा नहीं उठाएंगे। आज चंद्रशेखर आजाद खुद राजस्थान गए। सोचिए, दलित अत्याचार के मामले में सारे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागने लगे हैं। और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कब तक डरेंगे? कम से कम 100 पत्रकार बहुजन समाज के हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, इस गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए, इस हिंसा के खिलाफ बोलिए। चाहे एसएसपी अविनाश पांडे ने जब रवि गौतम को मारा था तब भी बोलना चाहिए था, उसी समय उसको सस्पेंड कर दिया जाता तो आज भाटी और एक दलित समाज के युवक की मार पिटाई न होती। सोचिए किस बेदर्दी से उनको मारा गया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब तक रिजर्वेशन नहीं रहेगा, डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, सोचिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इस एसएसपी के जगह कोई दलित पिछड़ा एसएसपी होता और बहुजनों की सरकार होती, अखिलेश यादव मायावती की सरकार होती। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में एक ओबीसी यादव ने कोरोना के समय एक थप्पड़ चलाया था, एक थप्पड़। पीड़ित कौन था? ब्राह्मण समाज। कोरोना की बात थी, सरकार की गाइडलाइंस थी कि आप बहुत भीड़ नहीं जमा कर सकते हैं शादी में।
ट्रांसफर हो गया था, लेकिन एसएसपी मेरठ के पांडे ने रवि गौतम को पुलिस वैन में जाकर मारा था। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार जो है और इनके जो समर्थक हैं वो खूंखार होते जा रहे हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल है क्यों ना हो, जब उनको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे तमाम स्वतंत्र भारद्वाज और जैसे लोग हैं जो विपक्षी नेताओं को गाली देते हैं। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी नेताओं से है कि आप कब सड़कों पर उतरेंगे, आप कब राहुल गांधी की तरह मोर्चा खोलेंगे। कम से कम यूपी में बहुजन समाज के नेताओं को जिस तरह से गुर्जर समाज के किसान नेता पर हमला हुआ है, राकेश टिकैत ने कई बार कहा है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति जनगणना जरूरी है, तब जाके हालात ठीक होंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही जाति के लोग बैठ जाएंगे तो इसी तरह के हालात होंगे। हाई कोर्ट में वही, सुप्रीम कोर्ट में वही, एसएसपी पांडे वही, ये सब एक जाति से बंधे हुए लोग हैं। और जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक हर पद पर हर जाति और धर्म के लोग नहीं होंगे, तब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी। आप कल्पना कीजिए कि टीवी अखबार में एक जाति विशेष के पत्रकार हैं, जो राजस्थान में हमला हुआ है वो जाति विशेष के लोग हमलावर हैं, वो जाति विशेष का गांव है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और इस देश की जो 90% आबादी और जो किसान जातियां हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मराठा हैं, पटेल हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आप कितने सुप्रीम कोर्ट में, आप कितने हाई कोर्ट में, आप कितने मीडिया में, आप कितने जुडिशरी में हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के बच्चों का मसला है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार टीवी अखबार है, क्योंकि आज भी वो खबरें नहीं दिखा रहा है। इसलिए बहुजन समाज को अपना मीडिया हाउस भी बनाना होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए ताकि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सके। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जितना बहुजनों के खिलाफ जाएगी, जितना जातिवाद बढ़ेगा, उतना उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये गांठ बांध लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।